क्योंकि आज एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से आप सबको रूबरू कराना है। एक मच टॉक्ड अबाउट अवेटेड आईपीओ टाटा कैपिटल का खुलने जा रहा है 6 अक्टूबर से, अगले हफ्ते मंडे से। इस कंपनी के एमडी और सीईओ राजीव सबरवाल साहब से बातचीत करी मेरे सहयोगी यतिन मोहता ने। आईपीओ रिलेटेड डिटेल सारी बाद में शेयर करता हूं, पहले वो मैनेजमेंट का इंटरेक्शन देखिए। 15,000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ, वो भी टाटा ग्रुप के साइड से। टाटा कैपिटल के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ राजीव जी मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। और टाटा ग्रुप की एक खासियत है कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है, जो आपका इंस्टीट्यूशनल रीच होता है, वो काफी स्ट्रांग होता है। तो जहां तक कि रोड शो का सवाल है, आईपीओ का सवाल है, कुछ डिटेल्स अगर आप बताएं कि कैसा रिस्पॉन्स रहा है और किस तरीके का पैसा आप रेज कर रहे हैं मार्केट से। ये जो ऑफरिंग है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक फ्रेश इशू 21 करोड़ शेयर्स का, और सेकेंडरी है जो एक ऑफर फॉर सेल है जो टाटा सन्स और आईएफसी की तरफ से है। टोटली अबाउट जो मनी टू बी रेज्ड अबाउट 15 से 15,500 करोड़ के आसपास है। और हमारी अपनी तरफ से जो एफर्ट हमेशा यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को टाटा कैपिटल के फोल्ड में ला सकें। हमारा जो अभी तक का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है, चाहे एफआईआई हो, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों। हमने जो भी मीटिंग्स की हैं, लोग बहुत पॉजिटिव हैं, और लोग बहुत पॉजिटिव हैं इंडिया के बारे में, इंडिया की ग्रोथ के बारे में, और उसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर टाटा कैपिटल के बारे में। बिकॉज ये जो पब्लिक ऑफरिंग है ये एक इस एनवायरनमेंट में आ रहा है जहां पर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, क्रेडिट कॉस्ट कम है, और टेक्नोलॉजी का प्ले बहुत हो रहा है हमारे बिजनेस में। सो सर, टाटा कैपिटल के बारे में बताएं, क्योंकि आप बहुत आपकी बुक डाइवर्स है। कमर्शियल लोन्स भी आप देते हैं, रिटेल लोन्स भी आप देते हैं, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन्स, आप नाम लीजिए और वो प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में है, वेल्थ मैनेजमेंट भी है। तो कैसे आप देखते हैं टाटा कैपिटल को, और किस तरीके की आपकी अभी लोन बुक, अगर आप कुछ बाइफर्केशन हमको दे सकें। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस की है। हमारा रिटेल और एसएमई बिजनेस जो है वो करीब 89% टोटल बुक का है, और रिटेल सबसे बड़ा पोर्शन है। रिटेल के अंदर सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और हाउसिंग प्रोडक्ट है। एसएमई में भी हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लीजिंग है, इक्विपमेंट फाइनेंस है। सो ये जो इतने सारे प्रोडक्ट होने का एडवांटेज ये होता है कि आप ग्रोथ भी अच्छा मैनेज कर पाते हो और क्रेडिट कॉस्ट भी अच्छे से मैनेज कर पाते हो। आपके पास मल्टीपल इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं। अगर आप रिटेल में देखें, हाउसिंग सबसे बड़ा एसेट क्लास है हमारा। हम होम लोन प्रोवाइड करते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में हम कंट्री में अमंग द टॉप 2 और 3 प्लेयर्स हैं। सिमिलरली आप हमारा पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स का बिजनेस लीजिए तो हम एनबीएफसी इंडस्ट्री में टॉप 2 और 3 प्लेयर्स में हैं ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में। न्यू कार्स हम करते हैं, यूज्ड कार्स करते हैं, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग करते हैं। सो हमारी होल स्ट्रेटजी यही रहती है कि हम डाइवर्सिफाइड रहें, हम ग्रैन्युलर रहें अपनी बुक में। 99% से ज्यादा लोन्स हमारे लेस देन 1 करोड़ के हैं। ओके। तो सर, आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि टेक्नोलॉजी क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। ऑब्वियसली हमने देखा है कि बहुत सारी आपकी जो पीयर एनबीएफसीज हैं लिस्टेड स्पेस में, वो टेक्नोलॉजी का काफी यूज करती हैं कंज्यूमर फाइनेंस में, लोन जो बैड साइड पे फॉर्म होते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। तो टाटा कैपिटल क्या डिफरेंट कर रहा है? क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांटेज है दूसरी एनबीएफसीज के पास वो टाटा कैपिटल के पास भी है, और पर्याप्त इन्वेस्टमेंट आप वहां करना चाहेंगे? हम टेक्नोलॉजी को एक डिफरेंशिएटर के तरीके से मानते हैं कि किस तरीके से हम वो टेक्नोलॉजी यूज करके कस्टमर को बेनिफिट करवा सकें एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करवा सकें। क्योंकि हमको लगता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा तो हम कस्टमर को और बेनिफिट पास ऑन कर पाएंगे। तो हमने बेस्ट इन क्लास प्लेयर्स के साथ हम पार्टनर करते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे टीसीएस हो, सबके साथ हम मिल करके हमने ये
प्लेटफॉर्म बनाए हैं, टेक प्लेटफॉर्म, और डिजिटल जर्नीज बनाई हैं सब प्रोडक्ट्स की। सर, अगर हम लोन बुक की बात करें तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है, अगर आप उस पर लाइट थ्रो कर सके, किस तरीके के आपके करंटली मार्जिन्स हैं, और क्रेडिट कॉस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हमने देखा है कि आरबीआई ने कम किए हैं, अब बैंक्स भी पास थ्रू कर रहे हैं धीरे धीरे, सो आपका एक बड़ा फंडिंग बैंक से भी आता है, तो दो चीजों पे आपका व्यू, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स क्या यहाँ स्टेबल रहेगा, और आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो किस तरीके से आप देखते हैं? अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो फंक्शन होता है आपके एसेट्स किस तरीके के हैं, आपकी बुक का कॉम्पोजिशन क्या है। तो मैं आपको बुक का कॉम्पोजिशन बताता हूँ। हमारी 63% ऑफ द बुक हमारी रिटेल में है, उसमें से करीब आधी हाउसिंग में है और आधी कंज्यूमर बिजनेस में है, और 26% अब करीब एसएमई में है। तो हमारा जो निम प्लस अदर इनकम है वो 6% के आसपास रहता है, और ये फंक्शन रहता है कि आपकी बुक कॉम्पोजिशन कैसी है। हमारी बुक लार्जली सिक्योर्ड है, जो अगर हम रिटेल अनसिक्योर्ड देखें वो हमारी बुक सिर्फ 12% है। तो जो बुक जितनी सिक्योर्ड रहती है वो उतनी सेफ रहती है, इसीलिए अगर आप देखें हमारी क्रेडिट कॉस्ट भी वो इंडस्ट्री में सबसे अमंग द लोएस्ट है। दूसरी बात, आपने कॉस्ट ऑफ फंड की बात की। हाँ, उसको भी अगर आप देखें तो हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो AAA है सारी डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग कंपनी से, और अगर आप इंटरनेशनल रेटिंग की बात करें, क्योंकि हमने इंटरनेशनल रेटिंग भी ली है, वो भी जो बेस्ट पॉसिबल रेटिंग होती है वो कंट्री की रेटिंग होती है, और वही रेटिंग हमारी भी है। सो ये सब होने की वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ फंड होती है वो अमंग्स द लोएस्ट है इंडस्ट्री में, और इसका बेनिफिट यही है कि हम कस्टमर्स को भी लोअर रेट पे इंटरेस्ट कॉस्ट पे दे पाते हैं लोन्स। राइट सर, एक एडवांटेज ऐसा है कि टाटा ग्रुप क्योंकि एक कॉन्ग्लोमरेट है, हर सेगमेंट में प्रेजेंस है, तो ऑब्वियसली ऑटोज की बात करें तो जीएसटी कट के बाद एक एक्सेलरेशन मिला है, कंज्यूमर साइड पे बात करें तो वहां एक एक्सेलरेशन एक्सपेक्टेड है, फेस्टिव सीजन शुरू हो गई है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं, जब डायरेक्ट टैक्सेस भी सरकार ने रिकैलिब्रेट किया है, तो यहां आपको लगता है कि लास्ट ईयर से एक काफी स्ट्रांग ग्रोथ टाटा कैपिटल डिलीवर कर सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली करंट सिनेरियो देखें तो ऑटो के डेटा काफी शानदार हैं, टाटा मोटर्स की बात करें तो आपकी सिस्टर कंसर्न है, तो वहां भी जो डेटा पॉइंट्स है काफी इनकरेजिंग है, और क्योंकि आप कमर्शियल व्हीकल से लेके पैसेंजर व्हीकल लोन्स में है, कंज्यूमर लोन्स में है, तो क्या आपको ऑन ग्राउंड एक जो रेट कट्स हैं, जो टैक्स कट्स हैं, इसका एक स्पिल ओवर दिख रहा है? आपको लग रहा है कि काफी स्ट्रांग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने जीएसटी को कम करने की वजह से, और इसका क्लियर बेनिफिट हमको दिख रहा है। पिछले अगर 10 दिन की बात करें, 22 तारीख से रेट्स लोअर हुए हैं, और 22 तारीख से हमको क्लियर इम्पैक्ट दिख रहा है व्हीकल इंडस्ट्री में, कंज्यूमर इंडस्ट्री में। ये जो बेनिफिट है जीएसटी, आई थिंक ये सिर्फ टैक्स बेनिफिट की वजह से सस्ता होना ही नहीं, एक फील गुड फैक्टर भी आया है इकोनॉमी में, जो प्ले आउट कर रहा है, और मेरे हिसाब से प्ले आउट करेगा। अभी तो हम फेस्टिव सीजन में आ रहे हैं, और अगर मैं अपना असेसमेंट बोलूं तो मैं तो बहुत बुलिश हूं।